बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AIMPharma। मैं हूं डॉक्टर इरमा उमर, एक सीनियर लेक्चरर इन डॉक्स इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंसेज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एक नए टॉपिक के साथ अपनी खिदमत में हाजिर हूं। आज जो हमने बात करनी है वो हमने ड्रैप का टेस्ट जो अनाउंस है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि किस सब्जेक्ट में से कितने परसेंट कितनी वेटेज का जो सा कंटेंट आएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा जी। फर्स्ट वन, द सीट इज़ अनाउंस, वो डायरेक्टर की सीट है बजट एंड अकाउंट्स डिवीजन RO15। इसका हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। एज़ पर एडवर्टाइजमेंट उन्होंने क्या, वर्बल रीजनिंग में से 10% MCQs आने हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से 10% आने हैं। ड्रैप एक्ट 2012, ड्रैप अकाउंटिंग प्रोसीजर फाइनेंशियल रूल्स 2015 और ड्रैप एम्प्लॉय सर्विसेज रेगुलेशन 2015, इससे 10% आपका कंटेंट पेपर का आना है। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2004 और प्रोक्यूरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज रेगुलेशन 2010 में से इसमें से आपको टोटल 5% जो सा है वो आना है पेपर। पेंशन रूल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड जनरल प्रोविडेंट फंड्स रूल, इसमें से 5% आएगा। टी ए रूल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फंडामेंटल रूल्स ऑफ सप्लीमेंट्री रूल्स, इसमें से आपका जो सा है 5% आएगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इसमें 5% आएगा इंशाल्लाह। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स रूल 2002, 5% इसमें से भी पेपर आएगा। टैक्स द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल टैक्स रूल 2006, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी 5 ऑर्डिनेंस 2001 में से 5% है। सब्जेक्ट रिलेटेड जो से इससे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनमें से 40% पेपर अनाउंस होगा। पहला है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से 10% आएगा। मैनेजियर अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में से 10% आएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो से हैं उनमें से 10% आएगा। ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडिंग और ऑडिटिंग, इसमें से भी 10% आएगा। चलें तो हम अपने नेक्स्ट सीट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीट जो सी हमारे पास है वो डायरेक्टर लीगल अफेयर्स डिवीजन की है, ठीक है। इसमें भी वर्बल रीजनिंग में 10%, एनालिटिकल रीजनिंग से 10% आएगा। ड्रैप एक्ट 2012, ड्रैप एक्ट 1976 एंड रूल फॉर्म देयर अंडर, इसमें से भी जो सा है वो 30% आएगा। फर्दर हम इसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमने कवर करने हैं। ड्रग लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट रूल 1976, अपैलेंट बोर्ड 1976, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल 1976, फर्दर इंस्पेक्टर, फेडरल ड्रग लेबोरेटरीज एंड फेडरल गवर्नमेंट एनालिसिस रूल 1976, ड्रग स्पेसिफिकेशन रूल्स 1978, ड्रग रिसर्च रूल 1978, द अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट 2014, the medical devices rule 2017, bio study rules 2017, ethical marketing of healthcare professional rules 2021, the pharmacovigilance rule 2022, इसमें से टोटल 30% आना है पेपर MCQs आपके। ड्रैप एम्प्लॉय सर्व रेगुलेशन 2015 टिल डेट इसका 5% आएगा। जो सब्जेक्ट रिलेट करते हैं उसमें से जो 45% आएगा, जैसे कि अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में से 5%, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 5%, पाकिस्तान पिनल कोड एक्ट 1860 में 5% आएगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशंस एक्ट 1908 में 5%, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5% है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉज में जो सा है इसमें 5% है। नारकोटिक कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्जेक्ट 1997, इसमें 5% है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में से और सेल टैक्स इसमें से भी 5% है। थर्ड वन जो सीट हमने अब डिस्कस करनी वो है डायरेक्टर की, ठीक है। वो डायरेक्टर टेक्निकल कार्ड है, इसमें भी रीजनल वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग 10% आएंगे। टोटल 100 मार्क्स के MCQs होंगे। इसके अलावा ड्रैप एक्ट 2012 और 1976 में से जो हमने डिस्कस करने हैं और उनमें से कितना पेपर आएगा वो है द ड्रग लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एडवर्टीजमेंट रूल 1976, द ड्रग अपैलेंट बोर्ड रूल 1976, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 1976, फेडरल गवर्नमेंट
इंस्पेक्टर फेडरल लेबोरेटरी 30% इसमें से आएगा। इसके अलावा ड्रग स्पेसिफिकेशन 1978, ड्रग रिसर्च 1978, the alternative medicines and health product 2014, the medicinal devices rule 2017, biostudy rule 2017, ethical marketing of to healthcare profession rule 2021, the pharmacovigilance rules 2022 एंड अनकन्वेंशन एंड कंट्रोल सब्सटेंस। इसमें से भी हमने आपको बताया कि इसमें टोटल 30% जो सा आपका सिलेबस आना है। 50% किस में सब्जेक्ट रिलेटेड फार्माकोलॉजी है, इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिक्स, ड्रग डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी 10% इसमें से है। ठीक है, फार्माकोगनोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ हीमो अल्टरनेटिव मेडिसिन, फंडामेंट्स 10%, गाइडलाइन जो सी ICH की क्वालिटी एंड सेफ्टी की, WHO की, उसमें से भी जौन सा है 15% आना है। 4th सीट हम अब डिस्कस करेंगे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन HR लॉजिस्टिक डिवीजन। ठीक है, सेम वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10% ड्रैप एक्ट 2012, फाइनेंशियल रूल्स 2015 में से 5% है। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, डिसिप्लिन रूल 1973, इसमें से 5% आएगा। ड्रैप एम्प्लॉय सर्विसेज रेगुलेशन 2015 5% आएगा। पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2004 5% है। सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन 2004 एंड रूल बिजनेस 9 इसमें 5% है। पेंशन रूल्स में से भी 5% है। ह्यूमन सब्जेक्ट अब रिलेटेड जो उनसे जिसमें 50% है उसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग जॉब इसमें 10%, ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ 10%, स्ट्रेटजी जो सी है इसमें से भी 10% है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से भी जो सा है वो 10% है। लीडरशिप मोटिवेशन में से 10% है। फिफ्थ सीट्स का अब हमने जो है डिस्कस करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिवीजन की है। फर्बर और एनालिटिक रीजंस दोनों में से 10% है। रिलेटिंग सब्जेक्ट में से 80% आना है। फर्दर उसमें प्रोग्रामिंग है, ठीक है, 30% उसमें से डाटा बेस, 20% उसमें से वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, 15% उसमें से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, 50% उसमें से। अब जो से हमारे पास है 6 सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर की लीगल अफेयर डिवीजन, इसमें से वर्बल और एनालिटिकल सेम 10% आना है। और ड्रग एक्ट 1976 और ड्रैप एक्ट 2012 में से कितने हैं। द ड्रग लाइसेंसिंग 1976, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 1976, ड्रग रिसर्च रूल 1978, अपैलेंट रूल बोर्ड जो सा 1976, ड्रग लेबलिंग पैकेजिंग 1986, ड्रग स्पेसिफिकेशन रूल 1986, ड्रग फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह इसमें इसमें से और 1976 में से और मेडिकल डिवाइसेस 2017, अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोफेशन इसमें भी 20% आना है। ड्रग प्राइसिंग 2018 20% टोटल इसमें से आना है। इसके बाद है ड्रैप एम्प्लॉयज़ सर्विसेज रेगुलेशन 2015, ड्रैप अकाउंटिंग प्रोसीजर, फाइनेंशियल प्रोसीजर 2015 10%, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 इस पूरे पोस्ट में 10% आना है। सब्जेक्ट रिलेटेड में से ऑलमोस्ट 50% आना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 5%, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 5%, पाकिस्तान पीनल कोड 186 5%, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लिमिटेशन 1908 5%, ट्रांसफर प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5%, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 एंड पेशेंट ऑर्डिनेंस 2000 5%, नारकोटिक कंट्रोल 1997 में से 5% है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 2022 5%, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 1990 में से 5% है। 7th मंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मासिस्ट की सीट के लिए अनाउंस किया। फार्मासिस्ट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर 50 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें भी जो सा है वर्बल रीजनिंग एनालिटिक रीजनिंग दोनों में से 10% आना है। ड्रैप एक्ट 2012, ड्रैप एक्ट 1976 है। इसमें से कितना आना है। ड्रग लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एडवर्टाइजमेंट रूल्स 1976, अपीलेंट बोर्ड 1976, ड्रग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 1976, द ड्रग फर्दर इंस्पेक्टर और फेडरल लेबोरेटरी गवर्नमेंट इंस्पेक्टर 1976, ड्रग स्पेसिफिकेशन रूल्स 1978, ड्रग रिसर्च रूल 1978, अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट 2014, मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017, द बायो स्टडी रूल्स 2017, एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल 2021, फार्माकोविजिलेंस रूल 2022,
कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस 1997, अनकन्वेंशनल कंट्रोल सब्सटेंस। इस पूरे पोर्शन में से 30% हमारा सिलेबस कवर होना है, तो 50 तो इधर से हो गए कवर वर्बल रीजनिंग से, एनालिटिक रीजनिंग से, और 30% इधर से कवर हो जाएगा। अब इससे इसके सब्जेक्ट रिलेटेड में 50% आना है। कैसे? फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, प्रेसिंग फार्मास्यूटिकल, ड्रग डेवलपमेंट 15%, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी 10%, फार्माकोगनोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ हीमोलैटिव मेडिसिन 5%, ICH क्वालिटी एंड सेफ्टी WHO की गाइडलाइन से 20% आना है। ठीक है। 8 अब हमने करनी है असिस्टेंट बैक्टोलॉजिस्ट, असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, ये हमारे पास है। वर्बल एनालिटिक सेम 10% ड्रैप एक्ट 2012, ड्रैप एक्ट 1976 में से, ड्रग अपेलेंट बोर्ड 1976, ड्रग स्पेसिफिकेशन रूल्स 1978, द ड्रग फेडरल रूल्स जो से 1976 15% है। सब्जेक्ट रिलेटेड में से 65% आना है। ठीक है। ड्रग लैब टेस्टिंग में से एलिजे मॉलिक्यूलर बॉटनिंग टेक्निक, सेल कल्चर, स्टेरिलिटी टेस्ट, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मॉलिक्यूलर टेक्निक, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, HPLC, कंसेप्ट ऑफ बैक्टीरिया, डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटाइजेशन 20% इसमें से। फार्मास्यूटिक माइक्रोबायोलॉजी में से जो 10% है। फार्मास्यूटिक्स ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन। फर्दर इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, RDNA टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग्स, वैक्सीन एंड इट्स टाइप है। बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन है। बैक्टोलॉजी एंड वायरोलॉजी जो है इसमें से भी 10% है। WHO गाइडलाइंस है उसमें से भी 10% है। उसके बाद हमारे पास जो सा है सेंटोटाइप्स, इसमें जो सा है 20 MCQ ग्रामर के हैं। क्वान्टिटेटिव 10%, IQ 10%, इंट्रोडक्शन ऑफ IT एंड MS 20%, जनरल नॉलेज 10%, इस्लामिक 10%, स्टैंडर्ड 20%। अब उसके बाद हमारे पास जो सा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें ग्रामर इंग्लिश में 20% है। क्वान्टिटेटिव 10%, IQ 10%, कंप्यूटर नॉलेज 10%, फंडामेंटल IT 10%, 15%, सिंपल एंड ड्राफ्टिंग 10%, जनरल नॉलेज 15%, इस्लामिक और एथिक्स 10%। लास्ट वन हमें इलेक्ट्रीशियन की है। इंग्लिश ग्रामर वगैरह से 20%, क्वान्टिटेटिव 10%, IQ उसका 10%, हमें देखना बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 10% होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाइंग 10%, और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग 5%, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स 5%, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 10%, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल 5%, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी 5%, इलेक्ट्रिकल कोड एंड रेगुलेशन 10%। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। टोटल तमाम डिटेल वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बता दी है। आज के हमारा जो ड्रैप का मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी थी वेटेज के, कंटेंट वेटेज की, मैंने आपको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो अनाउंस की, मैंने आपको उसके मुतल्लिक कंप्लीट गाइड कर दिया है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अब एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए डॉक्टर इल्मों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।